देखो गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट unicellular organisms which contain only single cell, they are known as unicellular organisms. unicellular organisms के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमीबा. क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पैरामीशियम. क्या है बच्चों? तो वन इज नोन एज अमीबा, वन इज नोन एज पैरामीशियम. Amoeba is a unicellular organism. Amoeba is a unicellular organism. Unicellular organism means the body of that organism consists of a single cell. Consists of a single cell. अब पहले हम कुछ पॉइंट्स अमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं, देन फिर हम आगे मूव करते हैं. सुनना ध्यान से. जब हम बात करते हैं अमीबा की, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो साइज एंड शेप है सेल का वो डिफाइन नहीं होता. अमीबा कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, अमीबा का कोई डेफिनेट साइज नहीं होता. क्लियर दिस पॉइंट? फर्स्ट थिंग, जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की, सुनना बिल्कुल ध्यान से. Amoeba is a unicellular eukaryotic organism. Amoeba is a unicellular which type of organism? Eukaryotic. हमने 9th क्लास में पढ़ा है, one is called prokaryotic and one is called eukaryotic. Eukaryotic means होता है organism or cell which contain a well-defined nucleus along with all the cell organelles. U means true, karyon means nucleus. तो cell which contain true nucleus are known as eukaryotic. तो अमीबा के अंदर true nucleus present होता है. Nucleus contain chromosomes, DNA और साथ ही साथ cytoplasm will be there. And cytoplasm contain all the cell organelles. Cytoplasm contain all the cell organelles. So this one is cytoplasm and this one is nucleus. Clear these points? तो amoeba contain a true nucleus, cytoplasm having all the cell organelles. Amoeba is a animal cell, not a plant cell. That's why it do not contain cell wall and it do not contain chloroplast या plastid. It is an animal cell. It contain all the cell organelles, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes. All structures are present in a single cell. और ये सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है. किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑर्गेनिज्म. और वो ऑर्गेनिज्म क्या है? क्लियर दिस पॉइंट? नाउ सेकेंड पॉइंट सुनो. जब हम बात करते हैं अमीबा की, अमीबा का कोई भी फंक्शन हो, अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, अमीबा को किसी एनिमी से फाइट करनी हो, अमीबा को फूड इनगल्फ करना हो, ये सारे फंक्शन अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से करता है. किसकी हेल्प से करता है? और जब अमीबा, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन मींस अमीबा जब फूड लेता है तो अमीबा फूड भी लेता है बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन. और जब अमीबा के पास फूड आता है तो अमीबा की ये सेल मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज करती है. क्या करती है? कौन शेप चेंज करता है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा. सेल मेम्ब्रेन ऑफ. देखो ध्यान से, सपोज हम बात करें दिस वन इज अ बॉडी ऑफ अमीबा और यहां पर उसका फूड प्रेजेंट है. क्लियर दिस थिंग? नाउ दिस सेल मेम्ब्रेन, इस साइड की सेल मेम्ब्रेन जो फूड के पास में है, ये इस तरीके से अपना शेप चेंज करेगी लाइक दिस.
यहां तक ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन थी, दिस वन, इट फॉर्म टू प्रोजेक्शंस अराउंड द फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल के पास जाकर दो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बनाता है। ये प्रोजेक्शंस किसके प्रोजेक्शंस हैं? अमीबा की सेल मेम्ब्रेन के। इन प्रोजेक्शंस को बच्चों हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। क्या नाम देते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडोपोडिया? देखो, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, एंड पोडिया मीन्स पैर, फीट। हम चलते फिरते हैं पैरों की हेल्प से, लेग्स की हेल्प से। जब अमीबा मूवमेंट करता है, अमीबा फूड को इनगल्फ करने जा रहा होता है, तो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज करती है एंड इट फॉर्म सम फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज स्यूडोपोडिया, विच आर नोन एज। क्लियर दिस पॉइंट? अब हम ह्यूमन बीइंग पर आते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करना। हम लोग फूड लेते हैं, फूड एंटर करता है ओरल कैविटी में। जब फूड ओरल कैविटी में एंटर करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, व्हेन वी टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी दैट इज नोन एज इंजेशन। और उसके बाद फूड का क्या होता है? डाइजेशन। क्या होता है? क्या अमीबा भी अपने स्यूडोपोडिया को ओरल कैविटी या माउथ बनाकर फूड को अंदर लेकर जा रहा है? यस और नो? तो कैन वी कॉल दिस प्रोसेस व्हाट? Yes or no? Yes, sir. Clear this point? Understood? So this process of taking food by the help of pseudopodia is known as? Clear this point? So when any food particles comes in a contact with amoeba, amoeba produce some projections of its cell membrane. Those projections are known as? And by the help of pseudopodia it engulf the food. The process of engulfing of food is known as? Clear this point? Any doubt? Okay. अब देखो बच्चों, जैसे हमने फूड लिया, फूड ओरल कैविटी के अंदर गया, अगर हम अपने माउथ को क्लोज कर लें, हम अपने माउथ को क्लोज कर लें, तो क्या बाहर से फूड दिखाई देगा क्या? चलो सपोज करो हम ओरल कैविटी से फूड को स्टमक में लेके गए, तो क्या अभी पता है कि आप फूड लेकर आ रहे हो या नहीं लेकर आ रहे हो? हमें कोई आइडिया नहीं है। देखो यही अमीबा करता है। थोड़ी देर बाद ये स्यूडोपोडिया इस फूड को कवर कर लेंगे। देखो दिस इज अ साइटोप्लाज्म। ये क्या थे? क्या थे बच्चों? स्यूडोपोडिया। ये जो फूड इस टाइम पर बाहर था उसको अमीबा ने अंदर इनगल्फ किया। अब ये फूड कहां पहुंच गया? अमीबा की बॉडी के अंदर। क्लियर ये पॉइंट? सुनना ध्यान से। जब हम फूड लेते हैं तो फूड चाहे ओरल कैविटी में हो, चाहे फूड स्टमक में हो, चाहे फूड इंटेस्टाइन में हो, वी कैन से कि फूड कहां है? फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है। यस और नो? क्लियर दिस पॉइंट? जब फूड अमीबा की बॉडी के अंदर जाता है तो फूड भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज व्हाट? फूड वैक्यूल। तो कैन वी से फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज सिमिलर टू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग? Yes or no? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Now, फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करता है, ओरल कैविटी में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में एंजाइम्स रिलीज होते हैं। दोज एंजाइम्स कॉज ब्रेकडाउन ऑफ फूड। वो क्या करते हैं? फूड का ब्रेकडाउन। देखना क्या होगा, इस फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स इस फूड का ब्रेकडाउन करते हैं। जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम तो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा।
दैट प्रोसेस इज नोन एज। तो इंजेशन के बाद अब क्या होता है बच्चों? क्लियर दिस पॉइंट? अब देखना, ये अमीबा की बॉडी, मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं। जब भी इन डायग्राम्स को ड्रॉ करो, मैं नहीं बोलता कि ये एग्जैक्टली इसके जैसा दिखना चाहिए, हमारा हाफ एन आवर इसी में निकल जाएगा, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि आपने पहला डायग्राम बनाया अमीबा का इतना छोटा और दूसरे में फूड डाला तो इतना बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं करना है हमको। समझ में आ रही है मेरी बात? अप्रॉक्स साइज सबका कैसा होना चाहिए? सेम। अंडरस्टूड? हम ये गलती करते हैं एग्जाम्स में, तो फूड तो ना अमीबा से बड़ा होगा, फूड तो अमीबा से, ओके। अब देखो, जब फूड वैक्यूल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होगा, समझना बच्चों, यहां पर फूड ब्रेक हो गया। जब हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? यहां पर भी जो ब्रेकडाउन फूड है वो अमीबा के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? तो पहली स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? लास्ट पॉइंट सुनो। This one is the body of amoeba, nucleus, cytoplasm. अब जो फूड ब्रेक डाउन हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, ऑब्वियस सी बात है फूड एब्जॉर्ब होने के बाद इस फूड वैक्यूल में थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा। यस और नो? दैट अनडाइजेस्टेड फूड along with vacuole come towards the again which structure? सेल मेम्ब्रेन। विच स्ट्रक्चर? और यहां से इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाए। यस और नो? अब यहां पर एक नया वर्ड इन्वॉल्व होगा। हमने पढ़ा था जब ह्यूमन बीइंग की बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीफिकेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज, आज सब याद करके आए ना, कल यहां खड़े होकर मुर्गा बनाया था ना, उसी का इफेक्ट है बच्चों। ये पढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना चिराग? चलो देखो, यहां पर हम डीफिकेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं इजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लियर दिस पॉइंट? सारे पॉइंट सुनो। अमीबा इज अ विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर। यूकैरियोट मीन्स व्हाट? यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स, that means it contain true nucleus as well as all the cell organelles. When amoeba comes in a contact with food, its cell membrane form some projection. उन projections को हम क्या बोलते हैं? Those projection engulf the food. That process is known as, after ingestion food enter into a sac-like structure which is known as, yes or no? फूड वैक्यूल में एंजाइम्स जाकर फूड का क्या करते हैं? तो सेकेंड स्टेप इज आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड अंडरगो एब्जॉर्प्शन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड undigested food again comes outside through the cell membrane. That process is known as, तो अमीबा में जब न्यूट्रिशन होता है, अमीबा ने फूड का इंजेशन किया, फिर फूड का क्या किया? वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड का पहले इंजेशन करता है फिर डाइजेशन करता है, दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, I am again repeating, the type of nutrition in which first organism ingest the food then digest the food,
that type of nutrition is known as? No. Holozoic, that is known as holozoic nutrition. अमीबा भी कैसा न्यूट्रिशन करता है और हम लोग भी कैसा करते हैं? That means amoeba is considered as a ancestor of human being. समझ में आई मेरी बात? तो सिंपलेस्ट एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है अमीबा. कॉम्प्लेक्स वंस वी आर ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर ये पॉइंट? एक चीज और सुनो, आपके एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे, वैसे तो हम नहीं पढ़ते एनसीईआरटी, हम इतने अच्छे बच्चे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एनसीईआरटी में अमीबा के अलावा एक सिंगल लाइन दिया हुआ है. वो लाइन ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है? पैरामीशियम भी वाटर में प्रेजेंट होता है. पैरामीशियम की पूरी बॉडी सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया. पैरामीशियम की बॉडी में जब फूड एंटर करता है तो ये सारे सीलिया फूड को इस स्ट्रक्चर के थ्रू अंदर भेजते हैं. दिस ओपनिंग इज नोन एज व्हाट? हम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक हो चुका होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो तुम्हें खुद भी तो पढ़ना है ना. 10th क्लास में आओगे ना, 7th क्लास में बैठे हो कि टीचर डिक्टेट करेगा बेटा ये. यही डिफरेंस है. वी आर जस्ट पासिंग 2 years ऑफ कोविड, वी आर एंटरिंग फ्रॉम 8th क्लास टू 10th क्लास. ना हमने 8th अच्छे से पढ़ा, ना हमने 9th अच्छे से पढ़ा, और वो हैबिट भी खत्म हो गई. जब पेपर ऑनलाइन होते थे तो 4 ग्रुप बना लिए, गूगल पे सर्च किया, आंसर लिख दिए. यही किया ना हमने. इस बार बोर्ड है, आपकी डेट शीट भी आ चुकी है बोर्ड की, कि मतलब सिलेबस क्या क्या आएगा. कल शायद सीबीएसई ने डाला है, ठीक है. सिलेबस रिड्यूस नहीं है, पूरा फुल सिलेबस है. एग्जाम मार्च में ही होगा, दिसंबर वाला एग्जाम नहीं होगा, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है. दिसंबर वाले एग्जाम में जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें सिर्फ एक चैप्टर आया हुआ था दिसंबर तक, और मार्च या अप्रैल में जो एग्जाम है ना उसमें पूरा बाकी सिलेबस है. तो हम अप्रैल से दिसंबर तक एक चैप्टर पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें पता है हमारे एग्जाम में वही आना है, और आफ्टर दिसंबर वी आर टेकिंग ऑल चैप्टर्स विद इन 2 to 3 months. तो वो पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से चीज़ें खराब हुई. यस और नो? इस टाइम कंप्लीट सिलेबस विल कम इन अ फाइनल एग्जाम इन मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. क्लियर? तो लाइव प्रोसेस से लेकर लास्ट आवर एनवायरनमेंट तक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और लास्ट पूरा हमें लर्न करके चलना है. तो ये सारे पॉइंट्स चीजें लर्न होनी चाहिए. क्लियर? देखो सुनो, पैरामीशियम की बॉडी में ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओरल ग्रूव. क्या कहलाता है? What it is called? क्या कहलाता है? ओरल ग्रूव. और पैरामीशियम की बॉडी में जो फूड एंटर करता है वो किसके थ्रू करता है? ओरल ग्रूव के थ्रू. और यहां पर जो माउथ लाइक ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज साइटोस्टोम. दैट इज नोन एज. अब सुनो मेरी बात, अगर कोई आपका एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि पैरामीशियम में फूड की एंट्री किस स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, तो हो सकता है उस टीचर को ये आंसर चाहिए हो सकता है उसको ये आंसर चाहिए हो. समझ में आ रही है मेरी बात? हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट आंसर इज ओरल ग्रूव, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? साइटोस्टोम. अंडरस्टूड? आपका आंसर गलत नहीं होगा. पहली बात तो उसे पता ही नहीं होगा. क्लियर? एक नाम पता हो बहुत बड़ी बात है, बट हमें दोनों याद रखने हैं. अंडरस्टूड? क्लियर ये पॉइंट? राइट डाउन हेडिंग न्यूट्रिशन इन अमीबा. न्यूट्रिशन इन अमीबा. In this write down unicellular organisms
unicellular organisms like amoeba and paramecium show heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. Actually, holozoic is a type of heterotrophic. holozoic किसकी कैटेगरी में आता है? हेट्रोट्रॉफिक की एक टाइप है, कैटेगरी है. क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम शो heterotrophic mode of nutrition. Write down next point. When amoeba comes in a contact with any food particle, amoeba comes in a contact with any food particle, then it represent following steps of nutrition. It represent following steps of nutrition. Clear this point? First step लिखो ingestion. स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. INGESTION, ingestion. Write down in this. When food particle comes in a contact with amoeba, food particle comes in a contact with amoeba, when food particle comes in a contact with amoeba, then cell membrane of बच्चों सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम एनीवन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेरी गुड. एनी अदर नेम? एनी अदर नेम? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनी अदर नेम? सर्च इट आउट, मिलेगा. ठीक है? क्या लिखा? When food particle comes in a contact with amoeba, then its cell membrane produce some projection known as pseudopodia. Produce some projections known as pseudopodia to engulf food particle, and this process is known as ingestion. This process is known as ingestion. Clear this point? Just make this diagram. This one. इसको मेंशन करना बच्चों फूड पार्टिकल, नॉट इंजेक्शन. इंजेक्शन तो हमने लिखा है. इस रेड कलर को मेंशन करना फूड पार्टिकल. No, that is a feature of cell membrane. It's semi-permeable. Just draw this diagram fast.
Completed? Yes, sir. Write down second step, digestion. लिखो इसमें, in this step food is entered inside the body. In this step food is entered inside the body. In this step food is entered inside the body and covered by food vacuole. Covered by food vacuole. Write down next point. Inside the food vacuole, it undergo breakdown with the help of enzymes. It undergo breakdown with the help of enzymes. And this process is known as digestion. And this process is known as digestion. Write down next heading, absorption. Write down next heading, absorption. In this write down, after the digestion of food, कॉमा लगा के लिखो, it is absorbed throughout the cytoplasm of amoeba. It is absorbed throughout the cytoplasm of amoeba to provide energy to it. Clear this point? Now write down last heading, egestion. In this write down, in this process undigested food comes out through the body undigested food comes out through the body when it comes in a contact with cell membrane. Clear this point? This process is known as egestion. Clear? आप सारे पॉइंट्स को एक साथ लिखने के बाद सारे डायग्राम्स को वन बाय वन एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो. इट्स अप टू यू कैसे करना है. क्लियर? एरो लगाकर पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन एंड फिर देन एजेशन. कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं जस्ट एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली. तो वहां पर हमें थ्योरी बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी. बट ऐसा भी नहीं करना है कि हमने अमीबा बनाया, फूड पार्टिकल बनाया, उसकी नेम ही लेबलिंग ही नहीं की. लेबलिंग जरूरी है. अंडरस्टूड? लेबलिंग करो, हर स्टेप को रिप्रेजेंट करो, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. क्लियर दिस थिंग? जस्ट ड्रॉ दिस लास्ट वन. हाँ, अमीबा की लाइफ स्पैन कुछ नहीं होती.
अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम इमॉर्टल कहते हैं। इमॉर्टल क्यों कहते हैं? जैसे ही अमीबा की डेथ होने वाली होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इट रिप्रोड्यूस, और जब 2 नए अमीबा बन जाएंगे दैट मीन्स क्या हो रहा है, 1 अमीबा टू प्रोड्यूस 2 अमीबा। तो अमीबा जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं उसके लिए वो डिवाइड कर जाता है। दैट्स व्हाई अमीबा इज सेड टू बी इमॉर्टल, अमर है, कभी मर नहीं सकता। क्लियर? नीचे एक पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, लिखो इसमें, इन सम अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, in some other unicellular organisms, in some other unicellular organisms like paramecium, food enter into the body, through a structure, food enter into the body through a structure known as oral groove, GROOVE, ब्रैकेट में राइट डाउन, साइटोस्टोम, ओरल ग्रूव, साइटोस्टोम, CYTOSTOME। एक पॉइंट और मेंशन करो इसी में, इसी लाइन में लिखो साथ में, इन दिस ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बॉडी इज कवर्ड बाय, या कंप्लीट बॉडी सरफेस, इन दिस ऑर्गेनिज्म complete body surface is covered by, in this organism complete body surface is covered by cilia, which help in collection of food,